आज हम और आप लोग जिसे कुदरकोट कहते हैं ना, इसी का नाम पहले था कुंदनपुर। और इसी कुंदनपुर में एक बड़े सुंदर से राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा है भीष्मक। इनके घर में 5-5 पुत्रों ने जन्म लिया है। अंत में एक बिटिया का भी जब जन्म हुआ है तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद को जैसे ही देखा है तो भीष्मक ने जवाब दिया है, बाबा हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, क्या तुम उसकी दिन दशा को बता सकते हो? कहाँ है तुम्हारी बेटी? जैसे ही लेकर के आए हैं बाहर तो बेटी को तो हाथ में लिया है नारद ने और जवाब दिया है, भीष्मक ये कोई साधारण कन्या नहीं है। और इस बेटी का नाम क्या है और इसका विवाह कहाँ, कैसे और कब होगा, आइए हम बताएं। बोले हैं नारद, सुनना जन की बात अपनी अनियति पत्रिका लीनी और कछु सोची बाची लखनऊरे के नाम धरी दीनी। पुत्री का ये रुक्मिणी जाको नाम से श्री कृष्ण संग वचन देती। जवाब दिया है नारद ने, कहा है भीष्मक ये कोई साधारण कन्या नहीं है, इसका नाम रुक्मिणी है और भगवान कन्हैया जैसे दामाद बन के तुम्हारे घर में आएंगे। जैसे ही भीष्मक ने सुना है गद्दी से उछल पड़े, जवाब दिया नारद बुद्धि के किवाड़े ही खोल दिए। कन्हैया जैसे दामाद अगर मेरे घर में आ गए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बड़े ही भाव से नारद को भोजन खिलाया है। 56 प्रकार के भोजन कराने के बाद देवर्षि नारद ने अपनी विदाई ली और चले गए। अब धीरे धीरे रुक्मिणी अपने घर में थोड़ी सयानी हुई और जब सयानी हुई तब तो रुक्मिणी की माँ को चिंता बढ़ी। और ये बात हकीकत है भैया कि जिस घर में बेटी की शादी के लायक हो जाए तो मैया बबुल को अपनी धी को देख के चैन नहीं पड़ता है। दिन रात एक ही बात करते हैं माँ और पिता कि कब कितना वक्त और लगेगा, हमें बढ़िया सा घर बढ़िया सा बर मिल जाए, धन एकत्रित हो जाए ताकि बिटिया को घर से विदा कर लो। तब रुक्मिणी की माँ को चिंता बढ़ी। दासी से कहा, दासी चली जाओ और हमारे महाराज को अभी इसी वक्त लेकर के आओ। दासी चली गई। इधर भीष्मक जिस समय मेलों में आए हैं, रानी ने जैसे ही देखा है जवाब दिया, महाराज लगता है आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हैं? बोले रुक्मिणी शादी के लायक हो गई, लेकिन तुम्हें कुछ होश ही खबर नहीं है। बोले आज ही मैं जा रहा हूँ और रुक्मिणी के विवाह के बारे में अपना विचार अभी विमर्श करता हूँ। चले गए हैं भीष्मक। अब इधर रुक्मिणी एक दिन नहा धो करके छत पर खड़ी थी, वालों को सुखा रही थी। तब तक देवर्षि नारद का आगमन हुआ। गली से होकर के निकले और बड़ा सुंदर सा गीत गाते हुए जा रहे थे कि ब्रजभूमि में हुआ है और ये अवतार कन्हैया का और सौभाग्य हो जिन्हें दीदार कन्हैया। इस गीत को गाते हुए नारद जैसे ही चले तो रुक्मिणी छत से नीचे उतर आई। जवाब दिया, बाबा ये गीत किसका गा रहे हैं? जवाब दिया, बेटी ब्रज में भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है और जिन लोगों ने उनके दर्शन कर लिए ना, उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप दूर हो गए। तो बाबा
कन्हैया का क्या विवाह हो गया? बोले नहीं, उनके बड़े भैया बलराम का विवाह हो गया, जिनकी पत्नी का नाम है रेवती, लेकिन अभी श्याम की शादी नहीं भई है। तो जैसे ही रुक्मिणी ने ये सुना है कि कन्हैया का विवाह नहीं हुआ, तो अपने मन ही मन में रुक्मिणी ने एक संकल्प किया कि सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यतीत हो रहे। रुक्मिणी ने संकल्प किया है अपना विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ करेंगे, और श्याम के साथ अगर मेरी शादी नहीं हुई तो सारा जीवन। इधर भीष्मक जिस समय दरबार में पहुंचे हैं, और इसी के साथ साथ 100 रुपए जो हमारे करीब आए हैं प्रदीप कुमार यादव, जो इसी ग्राम बराहर के रहने वाले, उनकी तरफ से 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं मोहित यादव और छोटू भैया, जो इसी ग्राम बराहर के रहने वाले, उनकी तरफ से। तो सल भगवान की भीष्मक दरबार में पहुंचे, जवाब दिया सभा के लोगों, आज हम अपनी रुक्मिणी के विवाह के बारे में विचार विमर्श करेंगे, और हमें कोई ऐसा लड़का बताइए जिसका चरित्र एकदम दूध की तरह सफेद हो। एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज जरासंध के लिए कर दी जाए तो कैसी रहेगी? जवाब दिया पागल हो गया क्या? सुबह से लेकर के शाम तक जो शराब के नशा में चकनाचूर रहता है, ऐसे नीच और लफंगे के साथ अपनी बेटी का विवाह कदाप नहीं करेंगे। बोले तो फिर धर्मराज के लिए कर दो। बोले बेटा वास्तव में धर्मराज धर्म का प्रतीक है, लेकिन दुर्योधन अधिकारी नहीं दे रहा है, कल उस घर में दाढ़ मार फिरेगी, तो ऐसे घर में हम अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहते हैं जिसकी रोज की रोटी का कोई ठिकाना ना हो। कोई अच्छा लड़का बताओ। बोले महाराज दुर्योधन के लिए कर दो। बोले फिर तो लड़ाई वो नहीं है, कोई हमें ऐसा लड़का बताइए जो रुक्मिणी के लायक हो। सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी के लायक किसी ने लड़का नहीं बताया। अंत में हुआ ऐसा, कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
गई उन लोगन के, फिर और लोग गई उन लोगन के, बांगुड़ी और ए बपतान लगे। भैया सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी के लायक किसी ने लड़का नहीं बता। अंत में महाराज भीष्म का सबसे छोटा वाला पुत्र था, जिसका नाम था रुक्मेश। जवाब दिया पिताजी, अरे लड़का हम बताएं? बोले क्या बताओ बेटा, कहाँ का है, क्या नाम है, कैसे आचार विचार है? जवाब दिया पिताजी, भारत के भूषण कर्मवीर यादवेंद्र सरकार द्वारकाधीश कन्हैया। बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली और आज ही कन्हैया के लिए टीका भेज दो, ये तो हम सोच ही रहे थे। अब तो इधर टीका की तैयारियां हो रही है और इधर क्या देखा है, जब रुकुम को पता चला कि भरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, तो रुकुम वहां से भागा और जाकर के दरबार में पहुंचा। जवाब दिया पिताजी, इस भरे दरबार में जो हमें तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, क्या बात है, कौन सी खुशी है? तो जवाब दिया है, बेटा आज तुम्हारी बहन के लिए बड़ा सुंदर सा लड़का देख लिया। अरे कौन है हमारी बहन का लड़का? जवाब दिया, भारत के भूषण कर्मवीर यादवेंद्र सरकार द्वारकाधीश कन्हैया। पिताजी हाँ, ऐसे नीच और लफंगे के साथ अपनी बहन का विवाह हम कदाप नहीं कर सकते हैं। वन वन में गैयों को चराने वाला, दधी माखन को गोपिकाओं से चुराने वाला, ऐसे दुष्ट के साथ अपनी बहन का विवाह ऐसा कदाप नहीं होगा। और समझ लो पिताजी, क्या होता है पिता और पुत्र के बीच में रिश्ता सारे भंग हो जाएंगे और इस बीच दरबार में खून की नदियां बह जाएंगे, बम्बे बह जाएंगे। और इसलिए समझ जाना, अगर तुमने अपनी मन मर्जी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्रोध में आकर के आज रुकुम समझाता हुआ बोला, सामने ओ बाबुली ये चाले नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। जवाब दिया है रुकुम ने, कहा पिताजी अगर तुमने अपनी मनमर्जी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और अंत में कहा, मेरे सामने हो बाबू ये चाले नहीं चल पाती, करिए शादी पक्की होगी तो पिताजी कि मेरे सामने ओ बाबुल ये चालें नहीं चल पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल। जवाब दिया, अगर शादी कन्हैया के साथ आपने तय कर दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा हाँ, अभी तो हम अपना विचार विमर्श कर रहे हैं, तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू भी बता ले। बोले बड़ा सुंदर लड़का है, जिंदगी निकल जाएगी, कभी ऐसा लड़का नहीं ढूंढ पाओगे। कौन है लड़का? तो जवाब दिया, सुनना चाहते हो? बोले हाँ।
आगे बढ़कर के जवाब दिया है पिताजी, अगर सुनना चाहते हो तो हम बताते हैं कि लड़का कौन है। जवाब दिया, आरे सुन बाबुली के बेन रे और रुक में आज समझावे। पालन जरा मेरी आवे। जवाब दिया पिताजी, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करेंगे। महाराज करूंगा भाग्य संग शादी, सब लड़कन में होशियार गई होती है। दुल्हन बन पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करेंगे। इसी के साथ साथ ये 251 रुपए जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं हमारे भैया वीरेंद्र सिंह यादव जी, जो इसी ग्राम बराहर के रहने वाले उनकी तरफ से, और इसी के साथ साथ ये आशु यादव, सचिन यादव और ये गौरव यादव, खनन मुखिया इंद्रगढ़ मुलायम सिंह यादव की आला सुनना चाहते हैं, और ये 151 रुपए जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं सुनाएंगे भैया, जरूर सुनाएंगे। लिख तो सल भगवान की वही आ जाए कर रहा था। इधर आगे बढ़कर के रुकुम ने जवाब दिया है पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करेंगे। जवाब दिया है, भीष्मक ने कहा है बेटा तू एक बात नहीं सोच रहा है कि जिसने अपनी बहन तुझे दी और तू अपनी बहन उसे देगा, तू उससे जीजा कहेगा वो तेरे से कहेगा। जवाब दिया पिताजी, सब चलता रहता है, सब होगा, लेकिन हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले के ही साथ करेंगे। भीष्मक आगे बढ़े, जवाब दिया बेटा गिड़गिड़ाने लगे, अकेली बेटी है, तेरी अकेली बहन है, कन्हैया के साथ अगर विवाह हो गया तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए पुत्र मेरी एक बार तू बात मान ले। और रो करके आज भीष्मक अपने पुत्र के सामने खड़े हो गए और बोले हैं बेटा कि अरे इकलौती घर में थी अरे मारी, भीष्मक ने कहा है बेटा अरे रुकुम अभी भी मान ले, ये पिता तेरा तुझे समझा रहा है, कन्हैया के साथ विवाह हो जाने।
एक भी बार रुकुम ने पिताजी की बात को नहीं माना और चंदेली के बसने वाले अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा। नाई ब्राह्मण से कहा तैयार हो जाओ, पत्र लेकर के तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और आज पत्र लिखने के लिए जिस समय रुकुम चला है तो क्या लिखा है भैया। पत्र लिखा, नाई और ब्राह्मण के हाथों में दे दिया। नाई ब्राह्मण पत्र को लेकर जिस समय चले हैं जाकर के चंदेली में पहुंच जाते हैं और इधर शिषपाल के हाथों में जिस समय पत्र को दिया है, पत्र को जैसे ही पढ़ा है बड़ा ही प्रसन्न हुआ। हमारे जैसे रिश्तेदार तो परमात्मा सबका के हो, हमारे लिए कितना सोच लिया, अपनी सगी बहन हमारे लिए जवाब दिया विवाह तो हो जाएगा, लेकिन ये बदनामी बहुत होगी। और बदनामी करने वाला कोई गैर नहीं, ये नाई ब्राह्मण जो पत्र को लेकर के आए हैं सबसे ज्यादा यही बदनामी करेगा। तो ऐसा करते इन्हें यही मार दो। तो आगे बड़े जवाब दिया। नाई ब्राह्मण से कहा तुम यहाँ से जाने के बाद हमारी बड़ी अफवाह करोगे। बोले देखो तुम राजा हो यहाँ के और तुम्हें सब कुछ पता है, मेरा जो कार्य था वो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब हमें जाने दो। बोले नहीं ऐसे नहीं। आगे बढ़कर के तलवार के द्वारा नाई और ब्राह्मण का देहांत किया और इधर शिषपाल अपनी भाभी के पास पहुंचा। भाभी से कहा है भाभी दूल्हा बना दो, मुझे शादी करनी है। भाभी हंसने लगी, जवाब दिया पागल हो गए शिषपाल, न कहीं से खत आया न कोई संदेशा, इतनी जल्दी कई शादियां होती। जवाब दिया है भाभी ने कहा शिषपाल कहाँ है शादी? बोले पागल हो गई क्या, मेरी शादी कुंदनपुर से हो गई। भाभी हंसने लगी, जवाब दिया कुंदनपुर से किसके साथ? वो रुक्मिणी के साथ। तुम्हारी शादी रुक्मिणी के साथ? अरे शिषपाल पागल हो गए क्या? बोले हमने क्या कहा, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि तू मेरा हिस्सा लेना चाहती है और शादी नहीं होने देगी, हम शादी करेंगे, तुम्हारा कार्य है। अभी ने जब दूल्हा बनाया है शिषपाल को तो बहुत बड़ा अशकुन नजर आया। जैसे ही सर पे मुकुट को धारण किया तो सन्मुख क्या देखा है, जगे शीश मोहरी जबी दारोरी ये हुई गई छीकी अंगारी। पटा से
जैसे ही सर पे मुकुट रखा है सामने से चीख हो गई। पट्टे पर जैसे ही पैर रखा है पैर फिसल गया, शिशुपाल जमीन पर गिर गए। भाभी ने जवाब दिया अभी कुछ नहीं बिगड़ गया शिशुपाल, देख रहे हो ना असगुन हो रहे। शिशुपाल ने जवाब दिया होने दो असगुन, ऐसे असगुनों से क्या मतलब है, हमें ये देखो कोई कमी तो नहीं रह गई है। भाभी ने जवाब दिया शिशुपाल तुम तैयार तो हो गए हो, लगता भी आंखों में काजल नहीं लगा है। बोले मुंह की तरफ क्या देख रही है, बहुत जल्दी जाओ और जा करके काजल लेकर के आओ, हमारी आंखों में काजल दो, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जाना है कुंदनपुर में और हो सकता है वो कन्हैया भी आने वाला है। भाभी जिस समय हाथों में काजल लेकर के आई है, शिशुपाल की आंखों में देने के लिए जैसी उद्यत हुई है तो उन आंखों के बीच में बहुत बड़ा असगुन नजर आया। आंखों के बीच में एक कवि कह रहा है, आरे काजल लागी देने अब पके ने न दिखाए गो पट्टा, ओ कजुठाड़ी गाय रही तरे मचाए शिशुपाल अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मान जाओ। और तुम देख रहे हो ना कैसे कैसे असगुन हो रहे हैं, और हमारा तो यही कहना है कि अब तुम्हारा विवाह उस रुक्मिणी के साथ नहीं होगा। और जवाब दिया तुम दर्द मोर उतार गए समझाए शिशुपाल लास्ट मेरी विनती है अभी भी मान लो, तासे मानो सी हमारी है मिले रुकी पीड़ी प्यार भैया। आगे बढ़कर के भाभी ने बहुत समझाया शिशुपाल को, लेकिन एक भी बार भाभी की बात नहीं मानी। अपने मौसी के लड़का दंतवक्र से कहा है भैया चले जाओ, जाकर करने लगे। अब सभी वक्त थोड़ा थोड़ा सारा लगाएंगे क्योंकि रुक्मिणी का पत्र जा रहा है, किसी और का नहीं, ताकि रुक्मिणी का पत्र कन्हैया तक पहुंच जाए। सभी भक्त बोलते हुए चलेंगे। ब्राह्मण देवता बोले हुए वृक्ष के तले बैठ करके बोले श्याम ये रुक्मिणी तुम्हारे विरह वेदना में पागल है और इसी का पत्र लेकर के मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब हमसे चला नहीं जा रहा है। बोले हैं रो करके कि कोई भी सम की लाखों ने अभी जो है सुनो सावरिया की बिटिया ने बेजो है सुनम सावरिया अरे चलत चलत मेरी मैया पिरानी
घर की चौपा ज्यादा समय नहीं है, 1 घंटे का समय हो रहा है, 1 घंटा या 1.5 घंटा। उसके बाद भैया सोनम जी आपसे बार बार कहने के लिए नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि हमारी आज ही कथा प्रारंभ हो चुकी है। हरदोई के पास हमारे आचार्य जी जा चुके हैं, आज महापूजन हो रहा है। तो भैया आज की बात आपसे नहीं कहने आएंगे, थोड़ा समय है, बोल लो भैया मन से, है ना। तो उठाएं अपने लंबे लंबे हाथ, बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे। ये चलते चलते मेरी मैया पिलानी, हेलो हेलो, आएगा वो बुढ़ापो के डली गई जवानी। तो सोया वो ओढ़ी की कांवरिया रखना भैया। आज बूढ़े से ब्राह्मण देव से जब चला नहीं गया, वृक्ष की तले लेट जाते हैं। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से इशारा किया है, पंडित जी को बांस उठवा करके आज द्वारका में लिटवा लिया। सुबेरा जैसे ही हुआ है तो पंडित जी आगे बढ़े, जवाब दिया भैया कौन सा नगर है? तो जवाब दिया कहाँ जाना है तुम्हें? बोले द्वारका। बोले ये द्वारका ही है। तो जवाब दिया क्या यहाँ कन्हैया रहता है? बोले सामने चले जाओ, श्याम का ही दरबार है। आगे बढ़कर के पंडित जी ने पत्र लिया और रुक्मिणी वाला पत्र कन्हैया के हाथों में दे दिया। पत्र को जैसे ही पढ़ा है, कन्हैया ने जवाब दिया है, हमें इस पत्र में नजर आ रहा है कि रुक्मिणी ने संकेत किया है कि 11 अक्षोड़ी से नहा चुकी है। जाकर के उस लड़की से कह देना वो चली जाए शिषपाल के साथ में, मैं नहीं जा पाऊंगा। पंडित जी ने जवाब दिया, श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन किसी और के साथ हरगिज नहीं जाएगी। तो कन्हैया ने जवाब दिया तो हम क्या अपनी जान दे दें? 11 छोड़ी सैनिक, वो सेना और मैं अकेला, मुकाबला कैसे होगा? जवाब दिया, श्याम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बोले अगर ये बात है तो एक काम करो, तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं कि जब तुम यहाँ से चलो तो थोड़े खांस के बैठ जाना। हम बलराम भैया से कहेंगे भैया ये ब्राह्मण बूढ़ा है, आज्ञा हो जाए तो इसे कुंदनपुर तक छोड़ाए। बोले ठीक है। पंडित जी ने यादव कुल से जैसे ही विदाई ली है, जवाब दिया तो हम चलना चाहते हैं। विदाई लेने के बाद जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े हैं तो पंडित जी खांस करके बैठ गए। क्या हुआ? खांसते ही रह गए। कन्हैया ने उठाया, जवाब दिया पंडित जी क्या हो गया? और लीला कन्हैया ही रचवा रहे हैं। जवाब दिया, श्याम अब तो चला नहीं जा रहा है। बोले क्या हुआ? बोले अब तो हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, ऐसा करो हमें छोड़ आओ। तो बलराम भैया हाँ जवाब दिया, देख रहे हो ना ब्राह्मण है एक तो जात से, और ये बूढ़ा भी है। अगर ये मर गया यहाँ दरवाजे पर तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, अगर आज्ञा हो जाए तो इसे छोड़ा। बलराम ने जवाब दिया, श्याम तेरी हरकतों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और तेरी आदतों से मैं अच्छी तरीके से परिचित हूँ। तू जहाँ जाता है वहां से नया एक खेल बन के आ जाता है। डेली तो तेरे उल्हाने आते हैं, हम नहीं बेच पाएंगे। जवाब दिया, भैया वो तुम्हारी इच्छा है, मेरी कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। हमें क्या मतलब, मर जाए तो मर जाए, हमारे क्या कुर्मा खानदान के। बलराम ने मन में ये श्याम ठीक कह रहा। तो कन्हैया ऐसा करो छोड़ आवे ना, लेकिन कहीं खड़े मत होना। जवाब दिया, भाई तुम जवाब दिया हमें क्या मतलब है? अरे तो झूठ मूठ के कोई उल्हाने दे जाए तो तुम वही बात सत्य मान लेते हो। छोड़ा है? बोले हाँ जाना, और छोड़ने के बाद कहीं तुम्हें खड़ा नहीं होना है और अति शीघ्र ही तुम्हें द्वारका में लौट के आ जाना। बोले ठीक है। बूढ़े से ब्राह्मण देवता को आज कन्हैया ने रथ में बिठाया है और ये रथ को जैसे उड़ाया है, जाकर के रथ ध्यान रखिए। बूढ़े से ब्राह्मण देवता से कायम रथ के नीचे खड़े हैं, बंदर के किनारे हैं। कह देना रुक्मिणी भूया के बाने आए, हम यहीं से लेकर के चले जाएंगे। जिस समय बूढ़े से ब्राह्मण जी गए हैं
रुक्मिणी को सारा हाल बताया, जवाब दिया बेटी चले जाओ। पूजा के बहाने कन्हैया मंदिर के किनारे खड़े हैं। जवाब दिया पंडित जी हाँ अब तुम जाओ। पंडित जी ने जवाब दिया देख लिया काम हो गया ना, खाना ना कोई मतलब, अब तुम जाओ। बोले पंडित जी अगर मैंने तुम्हें भोजन खिलाया तो बहुत देर हो जाएगी और मेरे श्याम वहां से चले जाएंगे, इसलिए मेरा भोजन उदार है। जब मैं द्वारका में पहुंच जाऊंगी तब आपको भोजन खिलाऊंगा। और एक बात और कही है, पंडित जी ने जवाब दिया एक बात कही रुक्मिणी हाँ तूने देखा क्या है कन्हैया के अंदर? मतलब? बोले मतलब ये है कि तवा जैसा तो रखा है, काला कलूटा कन्हैया और तू इतनी गोरी। श्याम पर किस कैसे कारनामे थे कन्हैया के? एक तो चोरी करता है, गैयों को चराता है, क्या तू परिचित नहीं थी? जवाब दिया पंडित जी मेरे श्याम काले थोड़ी नहीं है, फिर कैसे हैं? बोले मेरे कन्हैया दिल के बड़े उजाले हैं। और पंडित जी तुम्हें एक बात नहीं पता क्या? जवाब दिया जब किसी से प्रेम हो जाता है, जब किसी से प्यार हो जाता है तो उस वक्त सुंदरता मायने नहीं रखती है। और आज पंडित जी से रुक्मिणी समझाती हुई बोली है कि दिल के बाजार में अदालती नहीं देखी जाती। पंडित जी अब प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। याद रखना भैया ये हकीकत ठीक बात है कि जब किसी का प्रेम हो जाता है तो सुंदरता उस वक्त मायने नहीं रखती है। माँ बाप क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा तो किसी से प्रेम हो गया है, अब तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना भैया दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। प्रेमी लोग इसी तरह पे जिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सीधा करते हैं। क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते, प्रेम में दिल देते, प्रेम में दिल देते, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, हृदय को चीर के कांटों से सीधा करते हैं। जवाब दिया रुक्मिणी ने कहा पंडित जी मेरे कन्हैया काले नहीं हैं मगर दिल के बड़े उजाले हैं, आपका भोजन उदार है, आप चले जाओ। चले गए हैं ब्राह्मण देव। अब इधर जिस समय रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ गई है, मंदिर के किनारे पहुंच गई है, आगे बढ़कर के कन्हैया से प्रश्न करती है श्याम नहीं सकता। बोले श्याम दिखाने में कुछ जाएगा थोड़ी नहीं, दिखा दो हम आपकी वापस कर देंगे। तो कन्हैया ने बंसी निकाली और जैसे ही आगे बढ़ाई है, बंसी को जैसे ही रुक्मिणी ने पकड़ा है, बंसी तो उठा करके कन्हैया ने कमर में रखी, रुक्मिणी की कलाई को पकड़ा और रथ पे बिठाल करके भगवान श्याम सुंदर वहां से चल दी। अब लड़कियां वहां से भागी, जा करके सारा हाल रुकुम को बताया। 11 अक्षौणी सेना तैयार करने के बाद चारों तरफ से भगवान कन्हैया को घेर लिया। आवाज लगाने लगे दधी माखन को चुराने वाले, वन वन में गैयों को चराने वाले, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया है। और अब हमें पता है कि रुक्मिणी को ले जाना ये कोई मामूली खेल नहीं है। अब हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, युद्ध में परास्त कर दोगे तो रुक्मिणी को ले जाओ। और आगे बढ़ करके रुकुम बोला है कि ठाड़ो रहिए नीचे कमाल रे ठाड़ो रहिए। आने तेरी मेरी होई लड़ाई,
रखना भैया, चारों तरफ से जिस समय रुकुम ने कन्हैया को घेर लिया, इधर जितनी भी सेना थी भगवान कन्हैया ने उस सेना को युद्ध में परास्त किया। अंत में रुकुम को पकड़ लिया है, तलवार को निकाला और आज मारने के लिए उद्यत हो गए। जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो आगे रुक्मिणी आ गई। जवाब दिया, श्याम ये कोई गैर नहीं है, मेरा खास भैया है, और भैया अगर चला गया तो ये बहन का जीवन जीवन नहीं होगा मेरे श्याम, इसलिए मेरी बात मानो। आज ये बहन अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रही है, और तुम्हें नहीं पता है कन्हैया, उन बहनाओं के दिल से पूछो जिनका भाई नहीं होता है, वो बहन जीवित तो रहती है मगर एक मूर्ति के समान रहती। को बुलवाया, उनकी पत्नी को बुलवाया, वेद मंत्रों से विवाह संपन्न हुआ। पहला विवाह श्याम सुंदर का रुक्मिणी के साथ में हुआ।